तो गाइज़ ये हमारे घर का सबसे ज़्यादा चलने वाला डाइकिन एसी है। डाइकिन एसी की कुछ बातें मुझे काफ़ी पसंद हैं, लेकिन कुछ बातों से मैं नाराज़ भी हूँ। तो वो नाराज़गी की भी कुछ वजह हैं जो मैं आपको आज बताता हूँ। तो गाइज़ एसी बढ़िया है, ये वाला एसी घर का सबसे ज़्यादा चलता है। एक बार ख़राब हुआ है, उसमें इसकी इंडोर यूनिट में एक लीकेज हो गई थी। अब वो पता नहीं क्यों हो गई, गंदा हो गया या ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए हो गई। तो हो गई, लेकिन 2,000 रुपये में फ़िक्स हो गया था, तो ज़्यादा पैसे तो नहीं लगे। लोकली टेक्नीशियन से हमने फिक्स करवा लिया था। अब आप इस एसी को देखो, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, फ़ैन भी इसका 3 ब्लेड्स वाला है, लेकिन इसका जो कंडेंसर है वो आप देखो सिंगल रो कंडेंसर है, क्योंकि ये डाइकिन का पुराना एसी है। कई सारे नए यूनिट्स में मैंने देखा है कि उसमें डबल रो कंडेंसर होता है। अब पता नहीं इसमें क्यों सिंगल रो कंडेंसर है। कोई अगर डाइकिन से है तो मुझे बताना कि भाई पुरानी यूनिट्स में सिंगल रो कंडेंसर आप क्यों डालते थे। 1.5 टन का एसी है, ये इन्वर्टर एसी है, जबकि एक लॉयड का नॉन इन्वर्टर एसी है, उसमें डबल रो कंडेंसर है। पीछे की साइड भी आप देखोगे तो यहाँ भी सिंगल रो ही है, सिंगल लेयर है यू बैंड्स की। कूलिंग गाइस इसकी अच्छी है, कूलिंग में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन बस मुझे ये लगता है कि जैसे मतलब थोड़ा और अगर पावरफुल होता, डबल रो कंडेंसर होता तो और ज़्यादा कूलिंग मिल पाती, थोड़ा और बड़ा बड़ा एरिया कवर कर लेता ये। लेकिन इस एसी ने मतलब हमें, और भी 2 एसी हैं डाइकिन के, ऐसा कुछ इन्होंने हमें मेजर परेशान नहीं किया। मतलब मैं रिकमेंड करूँगा सबको कि आप ये एसी लो। इसकी पीसीबी यूनिट भी अच्छे से प्लेस करी हुई है, सेफ लोकेशन पर है। जिनके यहाँ घर में मतलब एसी ज़्यादा यूज़ होता है ना, चाहे वो ऑफिस में हो घर में, उनको मैं बोलूँगा कि आप 2 बार सर्विस कराओ। एक तो सीज़न के स्टार्टिंग में सर्विस कराओ, देखो आप इसमें कितनी गंदगी निकल रही है। पिछले सीज़न पूरा चलने के बाद ये अब सर्विस हो रहा है। अगर आप इसे 2 बार सर्विस कराओगे ना, तो मुझे लगता है जो लीकेज वाली प्रॉब्लम आती है या ख़राब होता है वो आपका 90% तो नहीं होगा। और गाइज़ मैं आपको बता दूं कि एसी के मॉडल्स बहुत अलग अलग आते हैं। आप चेक नहीं कर पाओगे किसकी कूलिंग कैपेसिटी कितनी है, आपको स्टिकर पे देखना पड़ता है, वो वॉट्स में दी होती है। अगर आप 1.5 टन एसी ले रहे हो तो कम से कम उसकी कूलिंग कैपेसिटी 5000 वॉट्स तो हो। कई सारे मॉडल्स में वो कूलिंग कैपेसिटी 4400 कर देते हैं, 4800 कर देते हैं, और उसको बोल देते हैं 1.5 टन एसी है। तो गाइस इसलिए मैं आपको बोलूँगा आप सोच समझ कर मॉडल बाय करो। यहाँ तक कि मेरे को तो ये सुनने में आया है कि ऑफलाइन शॉप्स में ऐसा होता है कि वो स्टिकर भी चेंज कर देते हैं, स्टिकर भी अपनी मनमर्जी से लगा देते हैं। तो गाइस पता ही नहीं है मार्केट में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बुद्धू बनना बहुत आसान है। मैं तो अपनी तरफ से गाइस कुछ अमेज़ॉन के लिंक्स आपको नीचे दे दूँगा, जो मेरे को लगता है कि यहाँ सही मॉडल है और कैपेसिटी भी सही है। आप उन लिंक से क्लिक करके बाय कर लेना। और इस साल तो मैं बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड देख रहा हूँ, सब यूट्यूबर्स हैं, सब इस साल सब डाइकिन को ही नंबर 1 पे रिकमेंड कर रहे हैं। बल्कि पिछले साल पैनासोनिक को कर रहे थे कुछ यूट्यूबर्स, और एलजी को कर रहे थे। लेकिन मुझे लग रहा है उन्हें भी पता चल गया है, उन्हें भी कंप्लेंट्स आ गई होंगी कि थोड़ा सर्विस सेंटर और ये सब वो सब क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। तो डाइकिन को बीट करना इतना आसान नहीं है। इस ब्रांड का मतलब एक बार जो खरीद लेता है वो इसी पे जाता है। अगर आपको मतलब डाइकिन का एक बार डबल कंडेंसर वाला मतलब एक पावरफुल यूनिट मिल गई है तो आप खुश हो जाओगे उसकी कूलिंग से। हालांकि गाइज मैं आपको सही बताऊँ तो एलजी और पैनासोनिक में भी डबल लो कंडेंसर मिलता है 1.5 टन। जो 5 स्टार मॉडल है उनमें तो मैंने देखा है, और उनमें भी कोटिंग वगैरह अच्छी होती हैं, और वो भी मतलब अच्छे ही ऐसे ही माने जा रहे हैं आजकल। लेकिन बस वही कुछ कॉस्ट कटिंग्स होती हैं, जैसे पैनासोनिक में आपको फ़ैन में डबल ब्लेड है, डाइकिन में ट्रिपल ब्लेड है, और डाइकिन की जो आउटडोर यूनिट है वो सबसे बड़ी है, तो कंडेंसर भी एक तरह से आपका सबसे बड़ा हो गया। तो यही कुछ चीज़ें होती हैं जिनसे एक कूलिंग कैपेसिटी भी डाइकिन की सबसे ज़्यादा है 1.5 टन मॉडल में। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो डाइकिन को थोड़ा सुपीरियॉरिटी वाला एज दे देती हैं। हालांकि आप देखोगे ना तो डाइकिन में वाईफाई नहीं है, और कन्वर्टेबल मोड और ये सब नहीं है डाइकिन में, लेकिन इन्वर्टर एसी है, बिजली आपकी बचाएगा पूरी।
तो यही कुछ बातें हैं, मतलब सबको ऐसे फीचर्स नहीं चाहिए होते कि मतलब वाईफाई और ये मोबाइल ऐप। कुछ लोगों को बस कूलिंग से मतलब है और बिजली का बिल कम आए, तो उनके लिए ये ब्रांड अच्छा है। तो गाइज़ मैं आपसे बोलूँगा कि आप मेरे चैनल पे और भी वीडियोस जाके देखो, टीवीज़ की, फ्रिज की, और भी ज़्यादा वॉशिंग मशीन और एयर कंडीशनर्स की। सबके एकदम जेन्युइन रिव्यूज़ हैं। और इस वीडियो को गाइज़ लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो गाइज़ एक बार एंड में यहाँ तक वीडियो देख लिया तो बहुत बहुत थैंक यू। और नीचे मैंने इसका अमेज़ॉन का लिंक दे दिया है। 5 स्टार वाला मॉडल भी है और 3 स्टार वाला भी, तो वो आप देख लो अमेज़ॉन पे।
किसका प्राइस आपको सही लग रहा है और आपके कितने आवर्स का यूसेज है, 6 आवर्स का यूसेज है या उससे कम तो 3 स्टार और ज़्यादा का है तो 5 स्टार। तो आप गाइस बाय कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बस खुश रहो। बाय।